जैसे आप देख रही हो इस वक्त मेरा स्किन सही चमक रही है माशाल्लाह से। आपका फेस जो है ना इस तरह स्लिम और पतली लगेगी। टैप करना है किसी चीज़ में किसका जो एक्स्ट्रा पाउडर या जो भी है वो रिमूव हो जाए। ताकि कुछ लोगों को पसंद है कि इसको ज़रा सा नीचे रखे, कुछ लोगों को पसंद है कि ऊपर करें। इस वक्त सही अलादीन का जिन ला कर ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, इसको छोड़ते थोड़ी देर ड्राई हो जाए। जब आप छोड़ देती हो कि आपका कंसीलर ज़रा सा ड्राई हो जाए, उसने क्लोजअप से शायद आज तक उस्मान ने भी मुझे नहीं देखा है। इस किया था शीन से अराउंड मे बी $3 to $4 की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आ गई हमारी मज़ेदार कॉफ़ी। बिस्मिल्लाह। ने इसको ग्लू करनी है इस तरीके से, बिफोर आफ्टर। ये हो गई कंप्लीट मेरा मेकअप और मेरा हेयर स्टाइल आज के लुक के लिए। ठीक, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैर और खैरियत से हो। आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करती हूँ सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेकअप डिटेल से आप शेयर करें। तो मेकअप जो होता है 2 टाइप्स की होती है। एक होता है मैट लुक, जो आप मतलब बिल्कुल मैट होता है आपका मेकअप। एक होती है ज़रा सा ग्लोई स्किन होती है। तो मुझे अपने साथ वो पसंद है, हमेशा मैं वही करती हूँ। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया था कि मैट मेकअप का लुक जो है वो शेयर करें, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर एक दिन शेयर कर लूँगी। जो मेरी मेकअप की फिनिश लुक होता है, आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि ऑयली है मेरा स्किन या स्टिकी है, बट इन पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन पर्सन मेरा स्किन उसी तरह होता है, सिर्फ उसमें शाइन और ग्लो होती है। तो सबसे पहले जो है मैं अपना स्किन केयर की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। जैसे आप देख रही हो इस वक्त मेरा स्किन सही चमक रही है माशाल्लाह से। तो मैंने अपना स्किन केयर की प्रोडक्ट्स यूज़ किया। और एवरीडे जो है ना मैं मेडिक्यूब के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन ये डॉक्टर मिलैक्सन का मैंने यूज़ किया था शॉर्ट पील इसका, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर इनका ब्लैक फ्राइडे सेल था तो मैंने सब चीज़ें मंगवाई थी और आज मैंने पहली बार यूज़ किया है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी इस तरह परफ्यूम का किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ हुआ है खुशबू के लिए जो आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो। मैंने इसका एक शॉर्ट भी पोस्ट किया है आप लोगों के साथ। तो मैंने वो किया था, वो लॉन्ग ब्लॉग में मैं ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका मुझे शॉर्ट बनानी थी। एनीवेज, तो इस वक्त है हमारा स्किन का कंडीशन कुछ इस तरह। अब शुरू करते हैं सबसे पहले आइज से, और फेस के जो है ना आखिर में मैं कर लूँगी। आइज़ के ऊपर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थॉट के कंसीलर। मेरा जो नंबर है 22N है। ठीक है, तो आप अपने स्किन के मुताबिक के ले लें, ज़रूरी नहीं है वही वाला कलर ले जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर किसी का स्किन डिफरेंट होती है। तो कंसीलर ज़रा सा लगा लेते हैं स्किन के ऊपर, आई के ऊपर आइज़ के ऊपर थोड़ा सा कंसीलर आपने लगानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का कंट्रोलिंग स्टिक, और इसी से जो है ना मैं अपनी आईलिड में थोड़ा सा करके लगाती हूँ। इस तरह करने से ना आपकी आइज़ जो है ना बहुत बड़ी लगती है और आपका फेस जो है ना इस तरह स्लिम और पतली लगेगी। तो आइज़ के ऊपर हमेशा मैं ये थोड़ा सा करके लगा लेती हूँ। ठीक है, ये हो गई। कोई भी ब्लैक पेंसिल आप ले लें जो वाटर प्रूफ हो। ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आप यूज़ करें जो मैं कर रही हूँ, कोई भी आप ले। तो ये जो है ना अपनी जो वाटर लाइन है आपकी ऊपर, इसको हमने ब्लैक करनी है। ठीक है, इस तरीके से। जब आप मस्कारा लगाती हो ना, अगर ये जगह जो है ना अंदर से वाइट लगे ना तो वो बिल्कुल कैरी नहीं हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर के लिए शी ग्लैम का डार्क चॉकलेट कलर पेंसिल। तो कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और मज़े की है। तो अपने आइज़ के पीछे आपने इस तरीके से एक लाइन बस लगानी, जैसे आप अपना आईलाइनर लगाती हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इस तरह सिंपल। एक फ्लैट ब्रश मैंने लिया है। ठीक है, इसके साथ जो है इसको आपने ज़रा सा ब्लेंड करनी है इस तरीके से। और जिस तरह आप अपना आईलाइनर पसंद करती हो कि नीचे हो इसका विंग या ऊपर हो, आपने उसी
डायरेक्शन पे इसको ले जाना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह सिंपल। अब यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ शी ग्लैम का आई शेड पैलेट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका कलर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ इसका ये ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर और साथ में ये लाइट ब्लैक कलर। इन तीनों कलर को आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ब्रश में इस तरह लगानी है और अपने हाथ के पीछे जो है ना उसको आपने मिक्स करनी है। ब्रश को हमेशा आपने ज़रा सा वो करना है, टैप करना है किसी चीज़ में, किसका जो एक्स्ट्रा पाउडर या जो भी है वो रिमूव हो जाए ताकि वो आपके आंख के नीचे ना गिरे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना एक दूसरा फ्लफी सा और फ्लैट ब्रश इस तरीके से हो, इसी को लेके इसी आई शेड के ब्लैक और ब्राउन कलर पे लगाना है। हाथ के पीछे उसको ज़रा सा टैप करें। अब ये लाइन को जो है ना आपने और भी ज़रा सा डॉट करनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है मैंने लिया है एक फ्लफ़ी ब्रश। इससे हमने ये करना है कि इसको यहाँ से ना आपने बिल्कुल अपने आइज़ के साथ ब्लेंड करनी है, बहुत आराम आराम तरीके से, ताकि आपसे वो ना हो जाए। इस तरह की आईलाइनर बहुत ही खूबसूरत लगती है। वो जो दूसरा बिल्कुल डिफाइंड आईलाइनर आप लगाती हो ना, जैसे वाटर प्रूफ होता है, शाइनी, उससे ज़्यादा ये मॉडर्न और ख़ूबसूरत लगती है। ठीक है, तो इस तरह हुआ। अब एक फ्लफ़ी ब्रश हमने लिया है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर जो ज़रा सा लाइट ब्राउन है और डार्क ब्राउन है, दोनों को आपने मिक्स करनी है। हाथ के पीछे ज़रा सा टैप करें इसको और आप जो है ना इसके ऊपर आपने काम करनी है और इसको इस तरह बस तरीके से आपने ऊपर ले जाना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने एक मेकअप वाइप्स लिए, तो आपने जो है ना अपने आंख की इस जगह में रख के इसकी विंग को जो है ना आपने बिल्कुल इस तरीके से शार्प करनी है। देखा, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिए है शी ग्लैम की जो मार्कर आईलाइनर है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इससे आप एक खूबसूरत मेकअप कर सकती हो। ठीक है, ये देखें। अब आपने करनी क्या है, आपकी ये बिल्कुल आईलाइनर का जो शेप है ना उसको ज़रा सा आपने इस तरीके से डिफाइन करनी है, जो इसकी लास्ट उसमें आखिर में इसकी विंग को। ठीक है, जिस तरीके से आप करना चाहती हो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोगों को पसंद है कि इसको ज़रा सा नीचे रखें, कुछ लोगों को पसंद है कि ऊपर करें, बट आई थिंक कि इतना इनफ होती है। जब आप इसमें मस्कारा लगाती हो, फेक आई लैशेज़ रखती हो, फिर आपका प्रॉपर इसका शेप जो है ना निकल जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी आईलाइनर पसंद नहीं है जो या आइज़ के कॉर्नर पे हो या इस जगह पे, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मेरे साथ इसी तरह अच्छी लगती है तो मैं इसी तरह करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसको जो है ना हमने ज़रा सा और डिफाइन करनी है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। अब वही वाला ब्रश ले लेते हैं और इस पे जो है ना ज़रा सा और यही ब्राउन और ब्लैक कलर लगा के मिक्स करते हैं। अभी जो हमने लाइन बनाए है ना, इसको आई शेड के साथ बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं कि पता ना चल जाए कि आपने आईलाइनर मार्कर या कुछ इस तरह यूज़ किया है। दूसरा वाला ब्रश लेके ना इसको और ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं ऊपर से। इस तरह जो है ना आपको एक स्मोकी आई लुक दे देता है। ये मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं मेबेलिन की हाई स्काई मस्कारा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है,
तो ये आपने लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 2 कोट्स हम लगा लेंगे इसका, क्योंकि मुझे फिर फेक आई लैशेज़ भी लगानी है। ठीक है, अब मैंने दोबारा अपना वही ब्लैक पेंसिल लिया जिससे मैंने अपना वाटर लाइन, जो मेरे अपर वाटर लाइन, इसको ब्लैक किया था ना। आपकी जो आइज़ की ये कॉर्नर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया नहीं है आईलाइनर। इसको जो है ना, इसे पेंसिल के साथ हल्का सा अंदर से आपने ब्लैक करनी है। देखा आपने, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे मैंने एक कॉटन स्वॉप लिए, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, आपने उसको हल्का सा क्लीन करनी है। ठीक, कुछ इस तरह। लोअर लैशेस पे हमने मस्कारा लगाना है। ये मैं तब कर लूँगी जिस वक्त मैंने अपना कंसीलर लगाऊंगी, क्योंकि फिर मैं जब कंसीलर लगाऊंगी, अगर अभी कर लूँगी तो फिर वो कंसीलर जो है ना मेरे लोअर आई लैशेज़ में लग जाएगी। तो एक आंख को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इस मस्कारे को छोड़ते हैं कि ड्राई हो जाए, फिर इसमें हमने लगाना है फेक आई लैशेज़, जो कि मैं आखिर में करूँगी। दूसरा आंख को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। आइज़ मेरी हो गई कंप्लीट। अब हमने बनानी अपनी आईब्रोज़। आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ एनेस्थीसिया का जेल, तो इससे आईब्रोज़ आपकी बड़ी खूबसूरत बनेगी। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, अपने आईब्रोज़ पे आपने उल्टे डायरेक्शन पे जेल लगानी है, लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए बाल दिख रहे हैं दोनों तरफ पे आपने लगानी है। और अब जो है ना, इसके साथ 2 ब्रश आती है, किधर गए, एक बड़ा ब्रश है और एक जो है ना छोटा ब्रश है। तो इसके जो फ्लैट छोटा सा ब्रश है ना, उसके साथ आपने अपने आईब्रोज को ब्रश आउट करनी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ज़रा सा बालों किस किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने दूसरा ब्रश लिया है, इसका एक तरफ जो है ना इस तरह स्पैचुला की तरह है। ठीक है, तो आपने उससे अपने आईब्रोज को बिल्कुल इस तरह फ्लैट करनी है। देखिए, और फिर इसके ब्रश के साथ ज़रा सा इस तरह करनी है। अच्छा, जिन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। मैंने काफ़ी टाइम तक, जहाँ पे हम रहते हैं कोलंबिया में, यहाँ पे मैंने मेकअप्स किए ब्राइड्स की, और ख़ासतौर उप्स उस्मान की फैमिली में जितनी भी शादियाँ हुआ है, 80% ब्राइड्स को मैंने तैयार किया है। अभी भी जो इसकी कज़न की शादी हुई थी, ब्राइड का मेकअप मैंने किया था। वो लोग अलाउड नहीं करते मुझे कि मैं सोशल मीडिया में उनको दिखाऊं, बट मैंने किया था उनका, और बहुत खूबसूरत मेकअप किया है। इवन के अमेरिका में जो हमारा वलीमा हुआ था, उसमें भी मैंने अपना मेकअप खुद ही किया था। आईब्रोज़ पे जब मैं जेल लगाती हूँ, तो उसके बाद जो है ना, मैं एक दूसरा पेंसिल यूज़ करती हूँ, मॉर्करेम, लॉरियल कंपनी के, लेकिन वो ख़त्म हो गई है और मैंने उसको गिराया था। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शी ग्लैम के, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो है ना डार्क ब्राउन कलर है। यूजुअली जब मैं यूज़ करती हूँ, ज़रा सा ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल ब्लैक है। तो इसका जो है ना, पेंसिल ले लेते हैं पहले, अपने आईब्रोज़ के जो है ना, आपने शेप बनानी है कि आपने बनाना किस तरह है। तो मैं वही शेप बनाऊंगी जो मेरे आईब्रोज़ का ऑलरेडी है। इसके शेप के साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं करनी है। और एक बार नीचे वाला लाइन जब आपने ड्रॉ किया ना, तो फिर आपने इसी पेंसिल से ना लाइंस इस तरह ऊपर के डायरेक्शन में आपने जानी है। ठीक है, इस तरह। और इसके विंग को ज़रा सा आपने नीचे करनी है, इस तरीके से। ठीक है, इसको बाद में हमने कंसीलर के साथ क्लीन अप भी करनी है। सेम दूसरे साइड पे भी यही काम हमने करनी है। ठीक है,
इस वक्त सही अलादीन का जिन लग रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है हमने जज नहीं करना है। अलादीन का जिन। अच्छा, अब इसके दूसरे साइड पे जो मार्कर है मैंने इससे निकाल दिया है। दूसरे साइड पे जो है ना इसकी मार्कर है, तो इसकी मार्कर को लेके ना आपने बस इस तरह एक एक लाइन आपने डालनी है, जैसे बाल की तरह आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। बहुत हल्का सा, ठीक है, कुछ इस तरह। अब जो है ना हमने इसकी शेप को अच्छी करनी है, खूबसूरत करनी है, ऐसे नहीं छोड़नी है वरना ऐसे हम जिन की तरह लगेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया है अपने हाथ के पीछे, साथ में मैंने लिया एक बिल्कुल फ्लैट ब्रश, इसको आपने कंसीलर में इस तरह टैप करनी है और जितना भी इसका एक्सेस होती है ना साइड में आपने क्लीन करनी है। अब इसके नीचे जो है ना आपने सबसे पहले इसकी लाइन को स्ट्रेट करनी है। ब्लॉग्स में तो मैं अपने मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट डिटेल से नहीं करती हूँ, तो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, जब आप कंसीलर लगाती हो, ठीक है, आपने इसको किस तरह करना है, अपने फिंगर के साथ आप इसको सिर्फ टैप करें, इसको बिल्कुल आपने क्लीन नहीं करनी है, क्योंकि हमारी आइज़ का जो ये जगह है ना, हमें इसको थोड़ा सा इस तरह वाइटिश या क्रीमिश कलर रखनी है जो हमारे कंसीलर का है। सेम ब्रश आपने लेनी है, आईब्रोज़ के ऊपर जितने भी आपका शेप ख़राब हुआ है इसको आपने सही शेप पे करनी है, साफ़ सुथरा क्लीन। तो ये हो गई कंप्लीट। अब जब मैं अपने फेस पे जो है अपना सनस्क्रीन लगाऊंगी, कंसीलर लगाऊंगी, तो ये सारा जो है ना ब्लेंड कर दूंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। सेम एग्जैक्टली इस आईब्रो को भी हमने इसी तरह क्लीन करनी है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गई हमारी आईब्रोज कंप्लीट। अब सबसे पहले क्लीन करते हैं अपने हाथ को, क्योंकि ये हमारे फेस में ना लगे वरना आपका फेस जो है ना फिर ख़राब हो जाएगी। ये देखिए शी ग्लैम का जो आईलाइनर है ना इतना मज़े का, ये वाटर प्रूफ है, तो अगर आपको रोना भी होगा आईलाइनर के बाद सो के आप रो सकती हो। अच्छा, फेस जो है ना मेरी बिल्कुल क्लीन है। ये मैं ज़रा सा अपने अंडर आइज़ को क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा, कि इसमें कोई भी ब्लैक आई शेड कुछ ना गिरी हो, ठीक है। बाकी ये आईब्रोज कंप्लीट हो गई, आइज़ कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का टोनर। आप इसको एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकती हो, मिल्की टोनर टाइप है इसका। थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ फेस पे, से आपका स्किन एकदम से स्मूथ होता है और ये ग्लो चेक करें, एक ख़ास ग्लो आपको दे देता है। आई लव देयर प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ देम इज सो गुड, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन डलबा का, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए टिकटॉक में भी वीडियो बनाई थी। शी ग्लैम का हमने यूज़ करना है ग्लो प्राइमर। अब इसको मिक्स करनी है, अपने फेस में अच्छी तरह से लगाना है। अच्छा, उस दिन मैंने जब आप लोगों के साथ अपना कंटेंट पोस्ट किया था तो किसी ने कहा था मैंने ये सारा चीज़ें लिया है लेकिन मेरे स्किन में वो ग्लो नहीं आ रही है जो आपकी आ रही है। उसके लिए आपको अपना स्किन का ख्याल रखनी होगी। देखिए मेरा स्किन केयर की प्रोडक्ट्स भी है ना, मेकअप तो तभी काम करता है जब आपका स्किन क्लियर हो, स्किन आपका साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी हो। मेकअप से पहले क्या यूज़ करती हूँ, मेकअप के बाद कौन सा स्किन केयर की प्रोडक्ट्स है। अभी जो इतना मेकअप मैंने अपने मुंह पे थोपा है फिर रात को सोने से पहले इसको पूरा जो मैं रिमूव करती हूँ, सोने से पहले नहीं, जब मेरी कंटेंट फिनिश होती है फ़ौरन ही मैं अपना स्किन केयर के जो रात के वो शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह ना करूँ तो मेरा स्किन तो तबाह हो जाएगी, क्योंकि मैं हर रोज़ मुझे कंटेंट बनानी होती है, हर रोज़ मुझे मेकअप करनी होती है, ठीक है। तो अब ये आप चेक करें, स्टिकी नो, ऑयली नो, आपको कोई भी स्टिकी या ऑयली इस तरह फील नहीं होता है। इसी वीडियो में जितने भी ये प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए टैग कर सकती हूँ कर लूँगी, ठीक है। तो आपको लिंक जितना भी मैं अटैच कर सकूँगी मैं आपके लिए कर लूँगी। तो ये हो गई। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का बेस स्टिक।
ठीक है, ये आपको हल्का सा कवरेज दे देता है, ग्लो के साथ भी आपको हेल्प करती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ग्लास स्किन होती है। और ये मैं तब यूज़ करती हूँ जिस वक्त मुझे ब्रांडेड कंटेंट बनानी होती है। जैसे आज मैं लाम के लिए शूटिंग कर रही हूँ कपड़ों का, ठीक है। तो उस तरह का जब मैं शूटिंग करती हूँ ना, तो उसके लिए तो फिर मैं हल्का सा यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर और भी खूबसूरत आ जाता है स्किन। जिस दिन मुझे मॉडल बननी होती है उस दिन यूज़ करती हूँ, आपको साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो इस तरीके से ना, बस आपने इसको हल्का हल्का सा अपने फेस पे लगानी है। बहुत ही खूबसूरत ग्लो और हल्का सा आपको कवरेज दे देता है अंडर आइज़, यहाँ पे, अपने नेक पे, ठीक है, कि आपका मैच करे। अच्छा, अब मैंने लिया है अपना ब्यूटी स्पंज, तो इसके साथ जो है ना, आपने इसको अपने फेस में इस तरह आराम से टैप करके ब्लेंड करनी है। मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना के ले आओ प्लीज़। आपको पता है कैसे मैं बनाती हूँ कॉफ़ी? आइस डालना, अच्छा प्लीज़। ठीक है, तो ये करना है अंदर आइस, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बेस। अब कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थॉट की कंसीलर, नंबर इसका जो है 22, एंड ये मेरे स्किन कलर से ज़रा सा लाइट है। तो हमेशा एक डॉट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेरी बचपन से मार्क है, तो इस यहाँ पे स्किन ज़रा सा जो है ना डार्क है। जहाँ पे एक्नी है, एक्ने के ऊपर, और यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जिस वक्त मैं कपड़ों के लिए शूटिंग करती हूँ ना, मेरे सामने लाइट होता है तो सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। हमेशा मैं दो कंसीलर को मिक्स करती हूँ, तो एक जो है मेरे स्किन से ज़रा सा लाइट है, और एक जो है ना मेरे स्किन के बिल्कुल कलर के मुताबिक है। तो ये जो है ना 29N है, इसका हमने लगाना है एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक दो तीन यहाँ पे, बस। तो इसको छोड़ते थोड़ी देर ड्राई हो जाए। जब आप छोड़ देती हो कि आपका कंसीलर ज़रा सा ड्राई हो जाए, उसका कवरेज ज़्यादा होती है। लेकिन मेरी स्किन में इतना अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुछ निशान नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है, इतना एक्ने के स्कॉर्स नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा देर तक छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन अगर आप चाहती हो कि ज़्यादा आपको कवरेज दे दे कंसीलर, तो आप अपनी पूरी अंडर आई लगा के उसको छोड़ दें, और फिर आपने उसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करनी है, कुछ इस तरह, ठीक है। और जब भी आप अपने कंसीलर को ब्लेंड करती हो, आपने ऊपर जाना है, कभी भी नीचे नहीं आनी है। देखिए, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह। अब आखिर में जहाँ पे एक्नी था ना, उसको मैं कर लूँगी, क्योंकि इसको ज़रा और टाइम मिल गई कवरेज के लिए, ठीक है। इस तरह मैं अब आपको अपना स्किन बिल्कुल क्लोजअप से दिखाऊंगी, ठीक है। इतनी क्लोजअप से शायद आज तक उस्मान ने भी मुझे नहीं देखा है। तो ये देखें, मैं फाउंडेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका स्किन क्लियर है, आपको बहुत ज़्यादा थिक फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपके स्किन बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक बार आप मेरे मेकअप की जो हैक्स है ये आप यूज़ करें और करके देख लें, और फिर बताएं अगर सही ना हुआ, ठीक है। आप यही रेयर ब्यूटी के जो कंटूरिंग स्टिक है ना, हमने थोड़ा सा यहाँ पे करनी है, यहाँ पे फोरहेड पे, लिप के नीचे, इससे आपकी लिप्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना नोज़ पे, एंड दैट्स इट। अच्छा, कुछ लोग होता है जो इस तरह करके ऐसे जाते हैं। कंटूरिंग जब भी आप करती हो, आप अपने फेस के शेप के मुताबिक करें, जैसे आपकी फेस है। मेरा माशाल्लाह से चांद की तरह गोल मटोल सा फेस है, स्पेशली मेरा फोरहेड बहुत बड़ी है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ। तो हमेशा मैं थोड़ा सा करके इस शेप पे लगाती हूँ, ठीक है।
ऐसे, जैसे आपने नहीं देखा ना कि मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने इस तरह लगाया, और फिर जब मैं उसको ब्लेंड करती हूँ ना तो फिर इस तरह नीचे में आ जाती हूँ। ठीक है, अपने एयर लाइन के साथ मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अब चीक्स का जो है ना, अगर आपको लिफ्ट फेस चाहिए, पतली चाहिए, तो इसको आपने ऊपर ब्लेंड करनी है इस तरीके से। और यहाँ से जो है ना आपने इसको मिक्स करनी है कुछ इस तरह। जब इसको हमने पाउडर के साथ सेट कर लेंगे ना तो ये और भी खूबसूरत होगी। दूसरे साइड पे भी मैंने एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस किया। लिप पे आने इसका सिर्फ ब्लेंड करनी है, बाद में अपनी ब्यूटी स्पंज के साथ जो है ना हमने इसको फिक्स भी करनी है। अंडर चिन को आपने अपनी जॉ लाइन को इस तरह ले जानी है। देखिए आपकी जॉ लाइन एकदम से डिफाइंड होती है। अब अपना ब्यूटी स्पंज आपने लेना है, यहाँ पे जितना भी इसका एक्सेस होती है ना प्रोडक्ट, आपने उसको रिमूव करना है, ताकि वीडियोस में, पिक्चर में या इन पर्सन आप अगर कहीं जा रहे तो ये जगह से आपका फेस ब्लैक ना लगे। ये बहुत सारे लोग होते हैं, मैं उनको देखती हूँ कि वो ऐसे करके लगा लेते हैं, ओहो ऐसे नहीं लगाते। तो अब जो है ना नोज़ के ऊपर से कर लेते हैं। नोज़ का डिफरेंट अपना कंट्रोलिंग होती है जैसे आपको करनी होती है, लेकिन मेरी नोज़ ऑलरेडी बहुत छोटी सी है तो मैंने और इसको पतला और छोटा नहीं करना है। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एनेस्थीसिया का ब्राउन्जर। ठीक है, तो इसका जो है ना हल्का सा आपने ब्रश करनी है। अच्छा, ये जो मेकअप लुक आज मैंने आपको बताई, ये आप किसी के शादी में, पार्टी में, ऐसी जगहों में आप करें। ठीक है, तो ये कोई इस तरह मेरा ये एवरीडे का मेरा मेकअप नहीं है, ये एवरीडे का मेरा डिफरेंट होती है। कि मैं तब करती हूँ जब मुझे कोई कंटेंट, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ब्रांडेड कंटेंट बनानी होती है या किसी शादी में मैं जाती हूँ, ये मेरा सबसे हैवी मेकअप होती है। फोरहेड पे थोड़ा सा करके लगा लेते हैं, लिप पे, ठीक है। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। जो ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ इट्स फ्रॉम मैक, और क्रीमी ब्लश है इनका, कुशन ब्लश। ठीक है, तो थोड़ा सा स्माइल करें, ब्लश को हमेशा इस तरह ऊपर करके लगाएं, इससे आपका फेस लिफ्ट होगी और बड़ी खूबसूरत शेप आपको दे देगा। दूसरी साइड पे भी सेम वही प्रोसेस। नोज़ के ऊपर मुझे ज़रा सा पसंद है, ख़ास तौर पे जो ठंड की मौसम होती है उसमें बहुत खूबसूरत लगती है, या वीडियोस में, पिक्चर में बहुत प्यारी लगती है। ठीक, तो नोज़ के ऊपर ज़रा सा लगाते, चिन पे ज़रा सा लगा लेते। ठीक है, ये हो गई हमारा क्रीम ब्लश। और जब भी आप लगाती हो मेक श्योर करें कि आपके कंट्रोलिंग के साथ जो आपने किया है उसके साथ जो है ना मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डियोर का ब्लश, ये पाउडर ब्लश है। ठीक है, तो क्रीम ब्लश के साथ हमेशा जब भी आप क्रीम ब्लश यूज़ करते हैं तो उसको पाउडर के साथ आपने सेट करनी है। तो यहाँ पे जो है ना डियोर का पाउडर ब्लश मैंने लिया है, ये ज़रा सा पिंक कलर पे। तो दो कलर जब मिक्स होती है तो और भी खूबसूरत हो जाता है।
आईलैशेस आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक्सपेंसिव आईलैशेस ख़रीद लें। ये मैंने परचेस किया था शीन से, अराउंड मे बी $3 to $4 की। तो इसको मैं ये करती हूँ कि इसका इतना पार्ट जो है ना मैं काट लेती हूँ, सिर्फ इतना रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काट के रखी हुई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इतनी पीसेस पे काटा है। अब बेसिकली जब आप आईलैशेस लगाती हो, ठीक है, आप अपनी आई के पीछे लगाती हो, राइट। तो यहाँ पे हमने लगाना है इस जगह पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आ गई हमारी मज़ेदार कॉफ़ी, बिस्मिल्लाह। गुड जॉब। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगानी है ये आईलैशेस ग्लू, कोई भी आईलैशेस ग्लू आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस जगह पे। अब इसको हमने रखना है कि ये ड्राई हो जाए। अच्छा, दूसरे पे मैं लगा रही हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रही हो? मैं मेकअप कर रही हूँ, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने आईलैशेस ले लिया। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करनी है, हल्का सा। और एक आईलैशेस का प्लैकर आपने लेनी है। तो इस तरह आपको लेना है, बहुत ही केयरफुल आपने इसको अपने आईलैश के साथ, अपने नेचुरल जो आपका आईलैशेस होता है उसके साथ आपने इसको ग्लू करनी है इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरह। जब आप देखें कि सब कुछ सही है, फिर आपने इसको अपने आईलैशेस के साथ लॉक कर दिया है। कुछ इस तरह, ठीक है। आपकी आंख में ये नहीं चुभता है, आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती है, नहीं पेन कुछ भी नहीं होता है। अगर इस वक्त आपके दिमाग में ये सवाल आ रही है, ये देखिए मैंने आंखें बंद करके आपको दिखा रही हूँ पीछे से कितना नीट और क्लीन। लगता ही नहीं है कि आपने फेक आईलैशेस रखी है, तो ऐसा लगता है कि आपकी अपनी नेचुरल आईलैशेस है। ये एक मेकअप का सबसे बड़ा हैक था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरी आइज़ पे भी मैं लगा के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गई हमारी आई मेकअप। थोड़ा सा कॉफ़ी पिए, आज बहुत सारा काम करनी है, थकावट अभी से महसूस हो रही है, ठीक है। तो देखिए कि कितनी खूबसूरत लग रही है। सेम वही मस्कारा जो हमने अपने अपर आईलैशेस में लगाई थी, लोअर आईलैशेस में लगाती है। अगर आप चाहती हो कि ना लगाए, आप नहीं करती हो पसंद, तो आप मत लगाएं। लेकिन आप जब लोअर आईलैशेस पे मस्कारा लगाती हो, इससे आपकी आंखें ज़रा बड़ी बड़ी लगती है। तो इसको भी जो है ना 1-2 कोट हमने लगाना है। ठीक है, ठीक है। ये हो गई। अब आपने करना क्या है, कोई भी आपने क्रीमी पेंसिल लेनी है, कोई भी जो आपके लिए अब अफोर्डेबल है आप ले सकते हैं, ठीक है। वो आपने लेना है जो आपका वाटर लाइन है आइज में, इस पे आपने हल्का सा इस तरीके से लगा लिया, ठीक है। तो ये देखें बिफोर आफ्टर दोनों आइज में कितना फ़र्क है। इसको भी इसी तरह हमने करना है। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे जो है ना ये पिक्सी का जो स्प्रे, टोनर स्प्रे, इसको अब सेटिंग स्प्रे भी मैं ज़रा सा कर लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्मूथ कर लेता है आपके मेकअप को। लिप्स के लिए जो है ना सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल। इससे ज़रा सा लिप को आपने अपनी शेप देनी है।
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है ना मैं 2 डिफरेंट लिप कलर को जो है मिक्स कर रही हूँ। एक जो है ना फ्रॉम हुदा ब्यूटी और एक जो है ना सफोरा। तो ये आप लोगों ने मेरे पिछले भी वीडियो में काफ़ी पूछा था कि ये मैंने कहाँ से लिया है। ये मैंने लिया है सफोरा, सफोरा का ही ब्रांड है। ये आने लगाना है क्योंकि आज मुझे काफ़ी कपड़ों का जो है ना रिकॉर्डिंग करनी है, तो हर एक ड्रेस के साथ फिर मैं लिप कलर चेंज कर लूँगी। अब जो है ना मैंने लगाना है इसके ऊपर ये हुडा ब्यूटी का, और ये जो है ना बेबी डॉल, ठीक है, इसका नाम है। इसके यहाँ लगाते हैं, ये ज़रा सा डार्कर कलर है। ये हो गई हमारा लिप कलर। मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टेसिया का जो है सेटिंग स्प्रे। ठीक है, तो ये होगी हमारा मेकअप कंप्लीट। अब मैंने करना है चेंज, तो चेंज करके बाल बना के और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी, ठीक है, अपना शूटिंग स्टार्ट करने से पहले। ये हो गई कंप्लीट मेरा मेकअप और मेरा हेयर स्टाइल आज के लुक के लिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये एक ऐसा मेकअप है कि आप कहीं पे भी कर सकती हो, किसी के शादी में जाए, किसी के वलीमे में जाए, पार्टी हो, अपने बर्थडे में, या ऐसी ठीक है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत। आपको ऐसे लगता है ना कि आपने मेकअप भी किया है, और ऐसे भी लगता है कि आपने बहुत मेकअप भी नहीं किया है। तो ये लुक एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें, सबके साथ अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे आई शेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एवरीडे के लाइफ के लिए अच्छी नहीं लगती है। तो ये वो लुक है जो हमेशा अगर मैं किसी ब्रांड के लिए, कपड़ों के लिए शूटिंग करती हूँ, तो ये लुक मैं करती हूँ, जो कि आप लोग हमेशा पूछते हो। और आज भी जो है ना हमने शूट करनी है लाम के लिए, और आज का जो ये ड्रेस है ये भी लाम का है, और साथ में जो है ना ये ईयररिंग्स, इसके साथ जो है ना एक नेकलेस भी है। नेकलेस मैंने नहीं पहना क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टू मच हो जाएगी। बस और आपको मैं क्लोज़अप से दिखाऊं अपना स्किन। ठीक है, ना आपका स्किन स्टिकी लगती है, ना ऑयली है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत ग्लो फ्रेश लुक लगती है। तो इस तरह भी एक दिन आप अपना मेकअप ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको फिर कैसी लगी है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने आज इन्जॉय किया होगा, और आज मेरे साथ आप लोगों ने कुछ मेकअप की टिप्स सीखी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको इस तरह की व्लॉग्स अच्छी लगती है कि मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करूं। ठीक है, मेकअप के बारे में मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें पता है तो मेकअप जो है मुझे पहले से ही आती थी, दांतों में मेरी लिप कलर लगी है तो मेकअप मुझे पसंद भी है, एंड बस करती भी हूँ। और हर एक लड़की को सब कुछ आनी चाहिए, कुकिंग भी, मेकअप भी, घर के काम भी, जॉब भी, सब कुछ तो मेरे अंदर भी उस तरह का बात है कि मैं कहती हूँ सब कुछ मैं सीखो। तो बस मैं जाती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।